हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनोज राघव आज कवर करने वाला हूं 10th में बायोलॉजी का टॉपिक लाइफ प्रोसेस। जैसा कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इसको भी हमने मल्टीपल मॉड्यूल्स के अंदर में बांट लिया है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। तो आज मैं आपको पहली वीडियो लॉन्च कर रहा हूं और आपको पहली वीडियो में डिलीवर करने वाला हूं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। आइए चलिए देखते हैं स्क्रीन पर पीपीटीज के थ्रू आउट लाइफ प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले यहां पर ये इसका स्टार्टिंग है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये हमें क्लियर है कि पूरी दुनिया लिविंग और नॉन लिविंग की बनी है। फास्ट ट्रैक मोड पर करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के लिए। अब यहां हम स्क्रीन पर देखेंगे लिविंग्स और अब देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए ये नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। अब बात आती है कि ये सारी आप कुछ चीजों को देख पा रहे हैं जो नॉन लिविंग की कैटेगरी में है, कुछ चीजों को लिविंग की कैटेगरी में है। अब क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास में, हाउ कैन, अगर हम लोग यहां क्वेश्चन अराइज करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू और या वी डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कुछ चीजें किन पैरामीटर्स पर लिविंग है और किन पे नॉन लिविंग है। अब हम हायर साइंस को, अगर एडवांस साइंस को पढ़ने जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, इनके पैरामीटर भी डिफरेंट होंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़ी थोड़ी बदलेंगी। तो वो देखते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। देखेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आएंगे हमारे पास में। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा एबिलिटी टू मूव, मूव करने की जो क्षमता होती है। अब मूवमेंट काफी प्रकार का होता है, मैं लोकोमोशन कर रहा हूं, प्लांट जो है वो अपने एक्सेस पे हिल रहे हैं, या ग्रो करने को भी मूवमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। जब ग्रो करते हैं तो उसको भी यहां पर एबिलिटी टू मूव की कैटेगरी में रखा गया है। तो जो चीजें ग्रो कर रही हैं, जिनका वृद्धि हो रही है, उनके पास मूवमेंट है, एबिलिटी है मूव करने की। आगे एबिलिटी टू ग्रो के बाद में आप देख रहे हैं, जब जैसे कि यहां पे चलना दिखाया जा रहा है और चलने के साथ में ग्रोइंग भी है। आगे आएंगे हम लोग देखेंगे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। प्रोड्यूस का मतलब बनाना, उत्पादन करना, ऑफस्प्रिंग्स का मतलब अपनी जैसी संतानों को। देखिए स्लाइड के माध्यम से दिखाता हूं, गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल्स, नए जीवों का बर्थ करना, उनको जन्म देना। जैसे कि यहां पर पेरेंट्स ने अपने ही जैसी संतान को क्या किया, उत्पादन कर दिया। तो ये इन्होंने क्या किया, ऑफ स्प्रिंग्स को, ये ऑफ स्प्रिंग हो गई और ये पेरेंट्स हो गए, इन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस किया। तो जिसके पास में ये दो प्रैक्टिकलिटी चीजें हो गई, दो कैरेक्टर्स हो गए, उसके बाद में तीसरा कैरेक्टर क्या हो गया, रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। हम लोग रेस्पॉन्स करना जाने, जो जीव रेस्पॉन्स करना जानता है, रिएक्ट करना जानता है, वो ठंड को समझना जानता है, वो गर्मी को समझना जानता है, वो चुभन को जानता है कि हाँ मुझे नुकीली चीज से चुभोया जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो रिएक्ट और रेस्पॉन्स भी कर रहा है इन सब चीजों को महसूस करने के बाद में। तो रेस्पॉन्स और रिएक्ट अगर उसने किया है, ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना वो जानता है, एबिलिटी टू मूव उसके अंदर में है। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल चेंज हुआ तो रिस्पॉन्स कर लिया। यहां पर आते हैं रिस्पॉन्स के बाद में हम लोग किस पर, गेट रिड ऑफ वेस्ट मैटर। वेस्ट मैटर को क्या करना, बाहर करना, निकालना, रिमूव आउट करना। जैसे कि ह्यूमन बॉडी क्या करती है, वो यूरिनेशन और स्टूल पासिंग जो होता है, ठीक है ना, मल मूत्र का त्याग करना, जो जो ऑर्गेनिज्म इन सब प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ये भी एक कैरेक्टर बनता है किसका, बताने का, पहचानने का कि कोई चीज लिविंग है या नहीं है। इसके अंदर में मैं आपको यहां पर एक चीज नोटिस करा दूं, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज नोटिस करा दूं, गेट रिड ऑफ वेस्ट में प्लांट्स भी आते हैं, प्लांट भी अपना वेस्ट रिमूव करते हैं। प्लांट के पास में वेस्ट को स्टोर करने की कैपेसिटी भी होती है और काफी मायनों में वो उसको क्या करते हैं, वेस्ट को रिमूव भी करते हैं। जैसे कि आपने ताड़ी सुना होगा, ताड़ी ऑर्गेनिक, हम जिसको लोकल भाषा में, लोकल मायने में ऑर्गेनिक कह सकते हैं कि अल्कोहल का रूप दे देते हैं ताड़ी। ये कोकोनट और डेट, ये कोकोनट के जैसा एक पेड़ होता है, उस पेड़ के ऊपर में मटका टांग देते हैं क्योंकि ऊपर से लिक्विड का रिसाव होता रहता है और वह इकट्ठा हो जाता है, तो लोग उसको यूज करते हैं। गोवा और कोस्टल एरियाज में जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर इसकी ज्यादा प्रचुरता में यूज करते हैं इसको। आगे आते हैं, इसके अलावा वो प्लांट का वेस्ट हो गया। आपने सुना होगा वो मिठाई की दुकान में, स्वीट शॉप्स में मिलता है, वो गोंद के लड्डू मिलते हैं, गोंद जो होता है वो प्लांट का वेस्टेज ही कंसिडर किया जाता है। रबर, आपको पता है वी गेट रबर फ्रॉम द प्लांट्स,
तो ये प्लांट क्या कर रहा है, ये अपना इनका वेस्ट है, और जिस वेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज भी कर रहे हैं। तो यहां पर बताना मेरा ये था, मोटिव ये था कि प्लांट भी वेस्ट प्रोड्यूस करता है। ह्यूमन एनिमल्स के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हाँ, ये वेस्ट प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं, वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। अब आगे आगे आपके पास में चार चार कैरेक्टर्स आपके पास में स्क्रीन पर हैं। अब आगे देखते हैं इनके अलावा और कौन सा कैरेक्टर है। टेक फूड टू स्टे अलाइव, वो भोजन ग्रहण करे। प्लांट करता है भोजन ग्रहण, प्लांट अपना भोजन ग्रहण नहीं करता, वो भोजन बना लेता है। लॉजिकली बात सेम ही है। हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं क्यों, अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। हमें पता है कि अगर हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी, सेल्स रिपेयर नहीं होंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट क्या मिलेगा, हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। आगे आते हैं, ये 4-5 कैरेक्टर्स के बाद में हमारे पास में और क्या रहता है, साहब हमारे भोजन कर रहे हैं। आगे देखेंगे, टर्न फूड इनटू एनर्जी, भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी जिसके पास हो, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी जिसके पास हो। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज अलाइव है और कौन सी चीज अलाइव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को यहां देखते हैं। इन सभी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन सभी प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस की कैटेगरी में तो रखते हैं। जैसे प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, आगे ग्रोथ। ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पोषण बोल देते हैं, इसको हम श्वसन बोल देते हैं, इसको हम उत्सर्जन बोल देते हैं, इसको हम परिवहन बोल देते हैं, इसको हम जनन बोल देते हैं, इसको सेंसिटिविटी को अगर हम देखें तो संवेदना बोल देते हैं, संवेदनशीलता बोल देते हैं, संवेदना। ग्रोथ को वृद्धि बोल देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रम है सारे के सारे, ये सारे प्रोसेस क्या कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो ये प्रोसेस क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेस आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। इनको हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं, सस्टेन एंड मेंटेन द लाइफ। जो प्रोसेस हमारी लाइफ को सस्टेन करने में और मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं, हम उन प्रोसेस को क्या बोल दिया करते हैं, लाइफ प्रोसेस बोल दिया करते हैं। आगे देखते हैं। सो वी विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन डिटेल्स इन दिस चैप्टर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर हम इन सब चीजों के प्रक्रमों के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे जनरली मैं बता दूं आपको, आप लोग जो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन ये पढ़ लेंगे चैप्टर 6 के अंदर। रिप्रोडक्शन आपका चैप्टर 8 हो गया। ग्रोथ और सेंसिटिविटी को लेकर आपका चैप्टर 9 बना हुआ है और चैप्टर 7 बना हुआ है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस तरह से आपको 6, 7, 8 के अंदर में लाइफ प्रोसेस के ही सब पार्ट हैं ये भी, और ये भी आपको पढ़ाए गए हैं। ये एनसीईआरटी नहीं कहता, ये मेरा लॉजिकल एनालिसिस जो है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको इस पीपीटी के अंदर में बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, वो ही क्यों आते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। आप सेटिस्फाइड हुए होंगे। फिर से मेरी रिक्वेस्ट, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें, और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें बूस्ट करने के लिए लाइक भी करना ना भूलें। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।